हमारा नाम मोहन पासवान है। हमको सर 2 बार पाँव पर इसमें चोट लग चुकी है हाथ में, समझिए। हमारे बंदे को और लगी, हमारे कंपनी में 5 बंदे को, समझिए। उसके बाद में कंपनी रखती नहीं है, काम पर निकाल देती है, दूसरा कंपनी रखेगा नहीं सर। आईएमटी मैनेजर में सर बहुत ऐसा सैकड़ों की सवारी है कि हर बंदे को चोट लग जा रही है, आगे चल के बंदे को निकाल दिया जा रहा है कंपनी से। उसके बाद में 2-4 महीना रखने के बाद में बोलता है कि तुम जाओ, भागो, फिर काम तुमको कहीं ढूँढो, दूसरा कंपनी रखती नहीं है सर। यही हम चाहते हैं कि और भाई को किसी को चोट ना लगे आगे चल के। हम लोग यही चाहते हैं सर कि हमारा तो हो गया घटना, हमारे साथ 2 बार हो गई सर ऐसा-ऐसा घटना, आगे चलकर और भाई किसी को नहीं हो जाए हमारे साथ में घटना। हाँ, भाई को आगे चल के आप लोग कृपा बनाएँ कि कोई आगे चल के किसी बंदा को चोट ना लगे। हम यही चाहते हैं सर। सर मेरा नाम नीतू देवी है। जैसे मेरी उंगली कटी है पावर प्रेस में, तो बहुत से लोगों की, जाने कितने लोगों की कटती हैं और जाने कितने लोगों को पता भी नहीं चलता है कट जाती हैं। तो मैं यही सोच कह रही हूँ, आप लोगों को प्रार्थना, कंपनी वालों के ऊपर कुछ दबाव करो जाए, सेफ्टी रखी जाए। क्यों कटती हैं उंगली? इसलिए मैं यही प्रार्थना हूँ, जैसे मेरी उंगली उनको मुआवजा भरो जाए, उन लोगों को दिया जाए और फिर उसके बाद ईसाई कंपनी में 2 दिन 3 दिन इलाज करा देते हैं, सर निकाल देते हैं उनको बंदों को। और सोई जाने कितने मेरे सामने हुआ मेरी कंपनी में। एक बंदा था, उसका मैंने जान पर उसको तो निकाल ही दिया बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही हूँ, ऐसा दबाव करो जो कंपनी वाले इलाज भी नहीं कराते ढंग से, उसको निकाल भी देते, ना ईसाई बनवाते। दबाव करो तो वे कहते हैं जाओ, ऐसा करोगे तो नहीं इलाज कराएंगे, ऐसे ये इसलिए से दबाव से बंदे जाते डरा, तो वे बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। मैं मनमोहन वाजपेयी कानपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। सन 1999 में मैंने अपने पिताजी से पैसे लेकर के कपड़े का बिज़नेस शुरू किया और किसी कारणवश वो मेरा बिज़नेस नहीं चल पाया। उसके बाद मेरे पास कर्जा हो गया। कर्जा होने के बाद मैंने जो अपना घर छोड़ करके ग्रेटर नोएडा में गया, वहाँ मैंने वॉचमैन की नौकरी की, लेकिन उसमें मेरे को पैसे की बचत नहीं हो रही थी। जितनी सैलरी मिलती थी वो पूरी सैलरी मेरी ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद फिर मैंने मशीन ऑपरेटर का काम सीखा। मशीन ऑपरेटर का काम सीखने के बाद मैं अपना काम करता रहा और पैसे जोड़ता रहा। अपनी बहन की शादी की और फिर उसके बाद दूसरी बहन की शादी की, फिर अपनी शादी की। उसके बाद मैं अपना आराम से मशीन चलाने में पूर्ण रूप से मैं स्वतंत्र हूँ और मुझे पूरा मशीन चलानी आती है। और फिर मैंने यहाँ सन 2015 में गुड़गांव में ज्वाइन किया और यहाँ भी मैंने करीब 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद मशीन की सेफ्टी डिवाइस जहाँ पर सेट थी उसको वहाँ से हटा करके और थोड़ा सा पीछे कर दिया, करीब 6 इंच उसको और पीछे कर दिया। तो काम करने में प्रॉब्लम्स हुई मुझे। मैंने ऑब्जेक्शन किया कि सर ये जो है मैं कर लूँगा, लेकिन दूसरे लड़के बाईपास करेंगे और मुझे भी 50% बाईपास करना पड़ रहा है। काम करने के लिए, अपना प्रोडक्शन जो है पूरा करने के लिए मुझे बाईपास करना पड़ रहा है। तो मैंने मशीन 8 से करीब 8 दिन या 10 दिन मैंने मशीन बंद रखी। मैंने मशीन में कोई भी उत्पादन नहीं किया और किसी को करने नहीं दिया। कुछ लड़के मेरी तरफ ही थे और कुछ लड़के सीनियर सुपरवाइज़र की तरफ थे। उसके बाद जो है फिर मेरी ड्यूटी नाइट हो गई, मैं नाइट में चला गया और दिन में उस मशीन में सुचारू रूप से प्रोडक्शन चालू हो गया। मेरे ऊपर प्रेशर दिया गया कि भाई जब दिन में प्रोडक्शन हो रहा तो आप प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे हो। अब कुछ लोगों की हाइट कम है, कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा है। जिनकी ज़्यादा हाइट है उनको दिक्कत हुई। अब जैसे कि मेरी दिक्कत हुई, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद खैर जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, उनकी मैं तारीफ़ करूँगा। उन्होंने तुरंत मशीन को ब्रेक किया और मशीन को ब्रेक करने के बाद पहले मेरा इलाज कराया और मेरा इलाज के दौरान कंपनी पूरी बंद रखी। उसके बाद मशीन को इम्प्रूवमेंट किया, चेस्ट बार जैसे थी उससे और नीचे कर दी कि जिसमें सबको सुविधा हो। तो फिर मेरा इलाज भी हो गया और मेरे को उसी कंपनी में दोबारा नौकरी भी मिल गई। तो कंपनी की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि जो मेरे साथ हुआ ऐसा और किसी के साथ ना हो। आप लोगों से यही एक हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं तो निपुण ऑपरेटर था, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मानेसर में
कि लड़के भर्ती किए जाते हैं, ठीक है जी मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा, और उसको सैलरी देते हैं हेल्पर की, लेकिन उसको जो काम लेते हैं ऑपरेटर का। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग एक ऐसा कोई नियम बनाएं कि केवल स्किल ऑपरेटर ही मशीन चलाए, न कि हेल्पर मशीन चलाए। धन्यवाद। जी सर, मैं डब्ल्यूएस कुमार एटा से। सर ये मैं चाहता हूँ कि जैसे कंपनी में वर्कर काम करने आते हैं तो कंपनी तो ले लेती हैं, मगर फिर भी लेके वर्कर काम करना चाहता है तो हेल्पर में ले लेती हैं, लेकिन ऑपरेटर का काम करा के, जैसे कि हाथ कट जाता है उनका तो कैसे कटता है, जैसे मशीन है काम करते समय, जैसे डाई चलाते समय 2 बंदे काम कर रहे हैं एक मशीन पे, तो एक तरफ तो बटन है बंदे के, तो दूसरी तरफ बटन नहीं है मशीन पे, तो उस बंदे को सर पता कैसे होगा कि मेरी तरफ बटन नहीं है, तो उस दूसरे बंदे ने बटन दबा दिया तो दूसरे बंदे का हाथ दब गया, तो आगे के लिए वो क्या कर सकता है कि हाथ कटने के बाद फिर तो सर उसके लिए कोई काम है ही नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी आगे के लिए बढ़िया काम करे, सेफ्टी, जैसे कि पीछे की तरफ बटन नहीं है, बीच में जैसे मोल्ड चला रहे हैं लोग तो उसमें बीच में प्रोटेक्शन निकाल रहे हैं, तो बीच में कंपनी के वाले डाई क्यों लगाते हैं? जो प्रोटेक्शन निकल रहा है वो चाहते हैं कि डबल प्रोटेक्शन निकले इसके लिए, तो उनका तो टाइम वही है निकालने का, लेकिन वर्कर निकालेगा उतने टाइम में, तो उसके लिए तो टाइम कम रह जाएगा और उतने ही टाइम में उससे डबल डाई चलानी है, तो प्रोटेक्शन निकालने में सर बंदे का हाथ दब जाता है। मैं सर यही चाहता हूँ कि इसके लिए सेफ्टी हो, और कंपनीज हैं कुछ ऐसी जो वर्कर के लिए सेफ्टी नहीं चाहती, जैसे कि अभी ग्लव्स है, अगर एक बार किसी चीज़ में ख़राब हो गया तो बोल दिया, मना कर दिया कि इसी ग्लव्स से काम करना है, तो उस ग्लव्स से कैसे काम करेगा जब ग्लव्स ख़राब हो ही गया, तो हाथ तो फिर दिक्कत आएगी ना सर उसमें। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि कंपनी की तरफ से सेफ्टी हो।